कल रात को बारिश होती रही है, तो क्या ये बैठी है, क्या इसमें पानी नीचे उतरा है, क्या सीन है वो आपको बताता हूँ जी। अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ जी सेहन, बिल्कुल नक्शा ही हमने तब्दील कर दिया सेहन का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है भाई दांतों का काम करवाने गया हुआ था, तो कल घर में जो भी काम थे वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे, लेकिन आज इंशाल्लाह आप घर पर ही हूँ तो जो घर के सारे मतलब वर्क प्रोसेस चल रहा है वो भी शेयर करूँगा, और जो भी सारा सीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो मौसम की बात करें तो भाई कल तकरीबन सारी रात ही बूंदाबांदी लगी रही है, और अभी जो है ना माशाल्लाह से मौसम क्लियर है, आसमान नीला है। मैंने हमेशा बताता हूँ कि बारिश के बाद आसमान साफ़ सुथरा नीला होता है। तो धूप निकली हुई है लेकिन हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है जी। तो मिस्त्री भाई या पेंटर्स भाई आए हुए हैं, आज काम अंदर ही कर रहे हैं क्योंकि बाहर हवा में काम नहीं हो पाएगा। ठंडी हवा थी, दूसरा पेंट शेंट करना था तो वो उड़ता, तो इसलिए जो है ना फिर टीवी लाउंज में काम चल रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना था मैंने कि टफ टाइल जो है ना इसका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कुछ ना कमेंट्स आते थे कि वसीम बारिश वगैरह आएगी, पानी उतरेगा तो ये बैठ जाएगी, इस तरह के बहुत सारे मतलब कमेंट्स वगैरह आते रहे थे, और मुझे भी शक था कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आज जो है वो बताता हूँ कि कल रात को बारिश होती रही है, तो क्या ये बैठी है, क्या इसमें पानी नीचे उतरा है, क्या सीन है वो आपको बताता हूँ जी। तो भाई तकरीबन आप कह लो कि 80% जो है ना ये सेफ़ रही है। वैसे तो 100% ही सेफ़ पड़ी है, लेकिन जो 80% मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दरारों में ना सही से रेत नहीं गई थी। जैसे कहाँ दिखाऊँ मैं आपको, जैसे ये देख रहे हो, तो इनमें भी पानी नीचे नहीं गया, रेत है लेकिन वो सही से फिल नहीं हुए थे, गैप टाइमली इन्होंने फिल होना था, तो इसलिए जो है ना वो कुछ गैप्स रह गए। अदरवाइज़ बाकी सारा प्रॉपरली फिल हुई पड़ी और पानी रेत ने नीचे नहीं जाने दिया। बिल्कुल मसाम जो होते हैं ना वो अच्छे से, ये देख रहे हो, प्रॉपरली बंद थे, तो पानी नीचे नहीं गया। बहुत शदीद तेज़ बारिश नहीं थी लेकिन सही हो गई थी, मतलब परनालों की तरफ पानी बह के आ गया था, रेत भी ये बह के आई हुई है जो ऊपर पड़ी हुई थी, लेकिन जो दरारों में से ना रेत नहीं निकली। जो उन्होंने अपनी जगह बना लिए इस तरह से, वो भाई प्रॉपरली फिल्ड ही है। तो मतलब ये 15 दिन 20 दिन मज़ीद लगने के बाद जो है ना इससे भी ज़्यादा मजबूत ग्रिप बना जाएगी, और बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि यहाँ से रेत बारिश की वजह से निकले। तो जो भी गैप नए बने हैं वो फिल हो जाएंगे और बिल्कुल सेट हो जाएगा जी। तो ये एक्सपीरियंस तो रहा जी भाई फ़िलहाल के लिए कामयाब। आने वाले दिनों में भी जो भी इसका सीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा करूँगा टाइमली, कि रेत वाला प्रोसेस ही बेस्ट है या सीमेंट और रेत का मिक्सर डालना चाहिए। तो बहरहाल फ़िलहाल ये चीज़ कामयाब रही। अभी चलते हैं जी अंदर, दूसरा भी आपको सीन दिखाता हूँ कि आज क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, सब ठीक है? आए अंदर डेरे ला लेंगे जी। तो भाई दरवाजे जो है ना आज टीवी लाउंज में अंदर शिफ्ट कर लिए, बाहर पड़ी आपको पता है हवा चल रही है ठंडी, तो काम करना ना बड़ा मुश्किल है बाहर। तो शॉपर हम बाई चांस ले ही आए हुए थे, तो इस तरह से नीचे बिछा लिया हमने शॉपर और दरवाजे टीवी लाउंज में शिफ्ट कर लिए। तो अभी जो है ना मेरे ख्याल में प्राइमर वगैरह लगाने लगे आने का है ना, तो अभी जो है ना दरवाज़ों पे लगेगा जी प्राइमर, तो उसके लिए प्राइमर रेडी कर रहे हैं। इसका केन है जी बड़ी, और डालनी थोड़ी है, वो ना मुश्किल होती है डालनी तो इसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नीचे गिर रही है, सिपरेट है या थिनर है? हाँ ये थिनर है, खुला थिनर होता है। औखा सौखा हमने भाई डाल दिया इन छोटे केन्स में, थोड़ा बहुत गिर गया लेकिन चले, जैसे जैसे कम होता जाएगा ना केन में तो वो फिर मज़ीद निकालनी आसान होती जाएगी। तो ये जो प्राइमर है ना इसको थिनर के साथ मिक्स करते हैं। प्राइमर जो है ना हमारा तैयार हो गया है। हाफिज़ साहब ये ऑयल प्राइमर था ना? ऑयल वाला प्राइमर है ना? नहीं, थिनर वाला प्राइमर। अच्छा जी, पहले बनाया आता है, उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं होती, सिंपल प्राइमर होता है। हाँ, मतलब उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं। कोई चीज़ नहीं। चले भाई थिनर वाला प्राइमर जो है ना फिर हमारा ये इस तरह से, ये ग्रे में, यानी थिनर डेको प्राइमर। अच्छा ये बताइए ये ग्रे में क्यों आता है? मतलब कलर हम वाइट कर रहे हैं तो ये वाइट तो कर रहे हैं इसलिए कि जो लकड़ है जी है ना, लकड़ की जी ग्रेन या शेड मुख्तलिफ आते हैं ना, इसलिए कवर करने वास्ते।
मुझे भी यही लगता है कि ना ये एक ऐसा प्रॉपर शेड बना देता है ना कि उसके ऊपर वाइट लगेगा ना तो प्योर वाइट लगेगा। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना ये इसका कलर जो है ना ग्रे ही रखते हैं। अक्सर जब गाड़ियों पे भी पुटीन या प्राइमर कर रहे होते हैं वो भी ग्रे ही होती है, और ये भी सेम उसी तरह से ग्रे है। मतलब वो दरवाज़ा हुआ पड़ा ना, मैंने आपको दिखाया था, जब मतलब इसके ऊपर प्राइमर या पुटीन लग जाएगी ना तो उसकी बेस एक प्रॉपर एक ही कलर में अच्छी वाली डेंस वाली तैयार हो जाएगी। जैसे ये ग्रे है तो इसके ऊपर जब जो कलर भी हमने करना होगा ना वो लगाएंगे ना तो उसके फिर कोट जितने भी लगेंगे वो शेड जो है ना मज़ीद निखर के आएगा। इसलिए जो है ना मेरे ख्याल में इसका कलर जो है ना वो इस तरह का ग्रे ही रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा डार्क होता है ना बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो अभी जो है ना इधर दरवाजे रखे हुए हैं, इनके ऊपर ये प्राइमर होने लगा है। सेहन भी हमारा भाई जो है ना ऐसे चमका पड़ा है। अभी आपको दिखाऊँगा, आपका हो गया वसीम एक दिन में क्या से क्या हो गया सेहन का। भाई अशरफ आए हुए हैं, क्या हाल चाल है भाई अशरफ, ठीक हो? चलो भाई माशाल्लाह। भाई देख रहे हो ईंटें उठा ली हमने, टफ टाइल उठा ली हमने, बजरी और रेत जो पड़ी थी वो भी उठा चुके हैं हम। अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ जी सेहन। बिल्कुल नक्शा ही हमने तब्दील कर दिया सेहन का। मतलब क्या था क्या हो गया जी, काफ़ी दिनों से मतलब ना सोच रहे थे कि सेट करना है। फाइनली अब जो है ना आखिरी मराहिल की तरफ हमारा सेहन भी जा रहा है जी। 1 2 3 एंड टा, कुछ इस तरह से भाई सेहन हो गया। कचरा सारा वहाँ पे जो था ना वो भी उठा लिया, यहाँ जो ईंटें थी वो भी उठा ली हैं जी, रेत शेत जो पड़ी थी वो भी उठा लिया है, रेत मिट्टी की ढेरियाँ लगी हुई थी वो भी काफ़ी हद तक बिखेर दी हैं। थोड़ी बहुत जो है ना ये मिट्टी बची हुई है, और कचरा जो है ना सारा यहाँ से उठा के आगे की तरफ शिफ्ट किया। अभी आगे निकलता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी। यहाँ पे ये हमारा प्लॉट था ना, इसमें सारा ये इकट्ठा किया है जी। यहाँ से अब जो है ना ये फर्श कच्चा करना है हमने, इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और इधर से यहाँ सेट होने के लिए भाई रेडी है। मिट्टी शट्टी जो डालनी होगी वो भी डालेंगे। रात को बारिश हुई है, ये देख रहे हो सारी मिट्टी जो है ना गिली हुई पड़ी है, कीचड़ बनी पड़ी है। अभी तो खैर धूप निकली है तो काफ़ी हद तक सूख गई है। बाकी भाई अब जो है ना इंशाल्लाह जल्द हमारा सेहन भी सेट हो जाएगा जी। अभी ये थोड़ा सा प्लान कुछ करने वाले रहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फर्श लगेगा, वो थोड़ा सोचना है। ग्रॉसरी प्लॉट का क्या सीन करेंगे वो अभी डिसाइड करने वाली चीज़ें रहती हैं। बाकी मिट्टी शिट्टी जो है ना भाई काफ़ी हद तक बिखेर दी गई हुई है जी। एक चीज़ तो भाई यहाँ पे कंफर्म है ना कि उस गेट से सीधा टफ टाइल लग के आएगी यहाँ तक घर के फ्रंट तक, यानी कि जो बंदा इंटर हो कोई भी आते हैं तो आगे सीधा टफ टाइल वाली एक ट्रैक सीधा मतलब रोड टाइप बना हुआ होना चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ से ये इधर ऐसे लग के जाएगा। और इस तरफ का भी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि किस तरह से क्या चीज़ बनेगी, घास कितनी होगी और टफ टाइल कितनी लगेगी या कच्चा फर्श क्या होगा, वो अभी थोड़ा सोचने वाला काम रहता है जी। बाकी ये तो कन्फर्म है ना कि यहाँ से सीधा ट्रैक गेट की तरफ जाएगा ही जाएगा। दो चीज़ें बाकी सोचने वाली रह गई हैं कि एक ग्रॉसरी प्लॉट यहाँ बनाना है नहीं बनाना, दूसरा कि गराज के लिए भी साफ ज़ाहिर जगह हमने बनानी है, दूसरा तो वो भाई लियाकत वाली है, वो तो भाई लियाकत का गराज है, हमने अपना गराज यहाँ पे बनाना है और उसके लिए भी हमें कोई मतलब सूटेबल प्लान सूटेबल जगह सेट करके एडजस्ट करनी है, टफ टाइल या फर्श जो भी होगा। तो आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह सारा रूटीन जो हो गया आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। गाड़ी की जो है ना भाई बड़ी बुरी हालत हुई खड़ी है जी। कल आपको पता है बारिश में वापसी हुई है हमारी, ये देख रहे हो शदीद वाली बुरी हालत हुई है। तो ये गाड़ी है जी आप धुलने वाले, तो इसको धुलवाएंगे और फिर जो है इसके ऊपर कपड़ा शपड़ा डालेंगे। हाँ तू क्यों तंग हुआ फिर रहा है, हैं तो बता तो सही। टाइम जो है ना 1 बज गया जी और आज है जी जुम्मा का दिन भी। तो सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा का दिन मुबारक। तो मैं नहा धो के हो चुका हूँ जी रेडी। इधर जो है ना भाई हमारे दरवाजे जो है ना इसको क्या कह रहे थे प्राइमर, हाँ प्राइमर जो है ना दोनों साइडों से लग चुका है भाई इस तरह से।
ये कंप्लीट है, मतलब अब इनके ऊपर प्रोटीन वगैरह होगी और उसके बाद इनके ऊपर डीको पेंट है ना वो वाला किया जाएगा। तो इधर ये सीन है जी। और एक दरवाज़ा जो हमने पहले सैंपल के तौर पे तैयार किया था ना, उस पर ना भाई वाइट पेंट लगाया था, वो वाइट पेंट एक का उतार दिया था, एक का उतारने वाला रहता है। तो इसके ऊपर प्राइमर का कोट लगा के इसको धूप में रखा है ताकि ये सूखे और फिर जो है ना वो ऊपर उभरने लग जाता है पेंट। तो अब ये स्क्रैपर की मदद से ना रगड़ के उतारेंगे। देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये हो गया जी। तो अब इसको रगड़ के भाई उतारना है। टाइम जो है ना 1:30 बजने लगा है। अभी बस जुम्मे की नमाज़ के लिए जाने लगा हूँ जी। और गाड़ी जो है ना धोने वाली थी, आज तो खैर नहीं धोऊंगा क्योंकि बाहर रोड्स पे भी ना सारा कीचड़ है। तो कल इंशाल्लाह इसको धोएंगे भी। और इधर मैंने फिर इसको खड़ा किया, मैंने कहा देखें कि गराज के लिए कितनी स्पेस को मतलब ये जगह कवर करेगी। तो इस तरह से जो है ना ये तो फिर यहाँ से कहीं यहाँ आती है, मतलब आगे थोड़ी ही स्पेस है, मज़ीद थोड़ी और आगे हो जाएगी। तो मतलब इस कॉर्नर के साथ साथ वहाँ तक ऐसे जगह कवर करेगी तब गाड़ी खड़ी हो पाती है। और अगर एक और है कि इस तरह से खड़ी की जाए तो फिर जो है ना मतलब जगह कम कवर होगी। तो ये भी सोचना है कि जिस तरह से जगह कम कवर हो और गाड़ियाँ भी मतलब 2 गाड़ियाँ खड़ी होने की स्पेस एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि गेस्ट आ जाता है या भाई लोग भाई मुनव्वर खड़ी करते हैं या भाई ताकत जो भी है, तो ताकि जगह जो है ना इजीली अवेलेबल हो। तो इस तरह से भी ऑप्शन ट्राई करेंगे और इस तरह से भी, इस तरह से तो काफ़ी लंबी जगह फिर स्पेस कवर करनी पड़ती है। तो सोचेंगे, मशवरा करते हैं जी। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जी। मिट्टी शिट्टी तो हमारी सेट हो ही गई है। एक और ऑप्शन भी है कि गाड़ी को इस तरह से तिरछा खड़ा किया जाए, एक इधर खड़ी हो जाए एक इधर, ताकि दोनों गाड़ियाँ रिवर्स में एक ही टाइम में निकल सकती हूँ। अगर इस तरह से खड़ी की जाए ना तो फिर एक गाड़ी तो निकलेगी, दूसरी नहीं निकल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं। खैर फ़िलहाल जुम्मे का टाइम में जुम्मा पढ़ के आते हैं जी। वापसी पर जो है ना, हाँ एक और चीज़ आपको दिखाऊँ भाई, वो जो दरवाज़ा इसके ऊपर प्राइमर का कोट किया था ना, उसका भाई कुछ पेंट हमने उतार दिया मिल के, और कुछ जो है ना अभी रहता है कुछ इस तरह से। भाई ये देख लो नीचे वाली बेस निकल आई है 15 प्रोटीन वाली। तो इसके ऊपर आप जब पेंट करेंगे ना वो टिकेगा, इसके ऊपर करते ना डायरेक्ट तो वो टिकना नहीं था। तो अभी ज़्यादा तो खैर खराब गंदा हुआ पड़ा, ख़राब हुआ पड़ा, सेट हो जाएगा अल्लाह खैर करके। बस मैं चाहता हूँ यार किसी तरह जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो। टाइम जितना ज़ाया होता है ना उतने दिन फजूल में निकल जाते हैं। काम तो हो रहा होता है लेकिन दिन तो जा ही रहे हैं ना। जुमा की नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो सबसे पहले आप सबको भाई जुमा का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक। और टाइम जो है ना अभी घड़ी मेरी बंद हो गई, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है जी। 3:30 होने वाले हैं जी। और अभी बनाने लगे हैं जी लंच। आज बड़ी भूख लग रही है क्योंकि कल का ना कुछ नहीं खाया हुआ। सुबह नाश्ता किया था लेकिन फिर भी ना वो पिछली भूख है अभी। तो आज बड़े दिनों बाद जो है ना लंच करने लगे हैं जी। अभी बनाना है हमने अंडा, छोटा सा फ्राई पैन है हमारे पास, इसमें ना अंडा गोल बनेगा। तो इसके ऊपर रखते हैं जी इसको पहले। बस यही ठीक है, हमने कौन सा किसी को प्रेजेंट करना, खुद खाना। तो इसमें हो जाएगा घी, पकड़े ना इसको एक बार, ये हो गया जी घी। इसमें थोड़ी सी मिर्च काटेंगे और बनाने लगे हैं जी हम आमलेट। आमलेट कह लो या फुल फ्राई या हाफ फ्राई कह लो, साथ में भाई पराठा। लंच हमारा तैयार हो गया जी, पराठा साथ में फुल फ्राई। ये इंस्टेंट लंच है, प्लान पहले कभी किया नहीं मैंने लंच, मतलब नाश्ता होता है या रात का खाना होता है। तो आज थोड़ी भूख लगी थी तो फिर जल्दी जल्दी में यही रेडी किया। दरवाजे पे भी कोई गेट खटखटा रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं वो देखाता हूँ फिर लंच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट। कल आपने देखा था सेहन जो है ना हमारा काफ़ी हद तक क्या आप कह लो कि बहुत हद तक ठीक हो चुका है। अब जो है ना ये थोड़ी सी मिट्टी बिखेरने वाली रह गई है। और दूसरा जो काम है मैं अभी करने लगा हूँ ना, पहले वो कर लेते हैं। नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करना है, उससे पहले जो है ना वो कर लेते हैं, इतने में शायद हो भी जाए। तो करना ये है कि इसके अंदर जो रेत बिखरी हुई है ना ये सारी, ये एक जगह पे इकट्ठी करते हैं, क्योंकि रात को जब नमी पड़ती है ना तो रेत गीली हो जाती है। तो वो जहाँ पड़ी रहती है ना वहाँ टाइल्स भी गीली होती रहती हैं। एक पता नहीं क्या चाय गिराई है या क्या चीज़ गिराई है, सारे दाग लगा दिए। खैर जी इसको धोना है तो साफ़ हो जाएंगे। तो अभी जो है ना सारे ब्रश की मदद से रेत एक जगह पे इकट्ठी करते हैं, फिर जो है ना अपनी टफ टाइल को सारा क्लीन कर देंगे। मतलब इसकी जो शेप है वो डिज़ाइन है वो नज़र आएगा प्रॉपरली। उसके बाद जो है ना भट्टी वसीम वो कहीं गया हुआ है, वो आ जाता है वापसी पे ना, तो फिर बाकी का सेहन का जो काम है रहा सहा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। शायद हमें सिटी भी जाना पड़े, हाफिज़ साहब कह रहे थे कि वो सिपरेट लेनी है तो वो भी ले आनी पड़ेगी। तो खैर आगे जो भी सारा सीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाला काम स्टार्ट करते हैं और करेंगे भी हम इधर से शुरू और उधर को करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा भाई, नाश्ता मेरा बन गया, मैं बुला रही है नाश्ता कर लो। ये वाला एरिया भाई हो चुका है जी क्लीन, समझ लें आधा काम हो गया है और आधा रह गया है। यहाँ पे इकट्ठी करेंगे, यहीं से उठा के ना फ्रंट सहन में ही डाल देंगे, वहाँ ना मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। भाई नाश्ता तैयार है जी। तो नाश्ते में पराठा बना के खड़ी है। क्या चीज़ डाली है भाई इसमें? साग, सावियां मरचां, सावियां दानियां, सही, सुकियां दानियां, जो मिला वो डाल, पांदे, पत्ते, सारी जो मिला ना वो पराठे में डाल के मसाला पराठा हमारा तैयार हो जाता है जी। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं जी, फिर मिलते हैं। बाकी भाई जो क्राउन बनवा के आया था दांतों के, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सारा जो प्रोसेस था वो अभी आपको दिखाया था। तो खैर जी वो फ़िलहाल तो अभी सब कुछ सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पेन नहीं, कोई मुझे पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ी, सब नॉर्मल रहा है। तो बाकी 4-5 दिन के बाद जो कवर्स आ जाएंगे तो वो लगवाने मैंने जाना है जी। लेकिन जो है ना मेरे विजडम टूथ मुझे ज़्यादा दिन टिकने नहीं देंगे, मुझे लग रहा है कि वो मुझे जल्द निकलवाना पड़ेंगे, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो रहे, वो प्रेशर डाल रहे हैं दूसरे दांतों पे आहिस्ता आहिस्ता। तो वो भी जल्द जो है ना उनका भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है ना नाश्ता करते हैं। भट्टी का तो कोई अता पता नहीं है, वो तो शायद आज ना ही आए, सिटी गया हुआ है, घर वाले उसके बता रहे हैं फ़ोन घर ही छोड़ गया हुआ है। तो तब तक जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, जब तक वो आएगा मेरे ख्याल में ना मैं कुछ काफ़ी काम कर लूँगा। तो ये मैं मिट्टी जो है ना बिखेरनी कहाँ पे है, ये मिट्टी इस जो गहरी जगह है ना, गड़ा सा बना हुआ, यहाँ रोड़ी पड़ी रही, ट्रालियाँ आती थी जब ईंटें लेके, तो ये जगह बैठती रही। तो अब ये मिट्टी जो है ना यहाँ पे बिखेरेंगे। वैसे भी ये वाला सीधा रास्ता करना है, पहले इसमें डाल देंगे ना मिट्टी, तो रेड़ा शेड़ा जो भी रिक्शा आएगा वो ऊपर से गुजरेगा तो ये बैठती रहेगी। चलें भाई, एक डेयरी तो आधी से ज़्यादा हो गई है जी ख़त्म, और मिट्टी का पता ही नहीं चला कि गई कहाँ है। तो यहाँ पे सारी बिखेर दी है, गड़ा जो है ना जितना कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी भी बिखेरनी है। अब अम्मा बना के आ गई हैं चाय, चाय पी लेते हैं भाई। टाइम जो है ना अभी मेरे ख्याल में 2:30 होने वाले हैं जी, और बट्टी आ गया था जी। तो जो बाकी की ढेरी बची हुई थी ना, अभी उसी को बिखेर रहे हैं। काम ये हमारा हो जाएगा जी कंप्लीट, मतलब काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, मिट्टी ख़त्म हो जानी है। अब उसके बाद मज़ीद मिट्टियों में डलवाना पड़नी है। बट्टी कोई है बंदा सोर्स वाला जरा मिट्टी अपन साड़ दे, अमीन कसाई है रेडी वाला जी हाँ। अच्छा वो अपन एक तो बाहर नाल छाड़ दे सी, अच्छा उधर रेड़ा भी ईमानदारी नाल करेंगे। चलिए पता करते हैं जी जी। और फिर जो है ना हमने इधर डलवानी है जी। बाकी मिट्टी जो रही सही कसर है ना वो पूरी करेंगे, ताकि टफ टाइल वगैरह जो लगनी है ना वो लेवल पे लग सके। खैर जी आज का तो खैर यही सीन था जी। बिफोर भी आपने हमारा मार्बल क्या कहते हैं सहन देखा था, और आफ्टर भाई कुछ इस तरह से माशाल्लाह से क्लीन हुआ पड़ा है जी। और मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।